हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने टाइप 9 यानी कि अंकों पर आधारित प्रश्न देखे थे। इस क्लास में हम देखेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न, यानी कि संख्याओं में आपस में कुछ संबंध होता है, कुछ रिलेशन होता है, उस पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे पहला दिया है, दो संख्याओं में 5 7 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना कि हमारा जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो हमेशा वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि उसमें मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे दो संख्या इस अनुपात में है, मान के लो संख्या ए और बी है और किस में है, 7 अनुपात 5 में है, तो जो अनुपात लिखा है वो अपने छोटे रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 हो सकता है और ये 10 हो सकता है, तब भी इसमें अनुपात क्या होगा, 7 अनुपात 5 अनुपात होगा। ये 21 हो सकता है और ये 15 हो सकता है, तब भी इसमें अनुपात क्या होगा, 7 अनुपात 5 होगा। अनुपात हमेशा ध्यान रखना 7x और क्या 5x इसके फॉर्म में लिखा जाता है, यानी इस x की जगह एक भी हो सकता है। देखो एक हो, x की जगह क्या हो सकता है, 2 होगा x का मान तो ये आ जाएगा, x का मान 3 होगा तो ये आ जाएगा, 4 होगा तो कुछ और आ जाएगा। यानी कि अनुपात हमेशा उसके छोटे फॉर्म में लिखा जाता है, लघुत्तम फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस सवाल को समझो, क्या दिया है, दो संख्याओं में जो अनुपात है, दो संख्या a और b, वो कितना है, 7x और 5x है अनुपात, उनका गुणनफल 560 है। तो इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, और कितना है, 560 है। तो 35 से यदि अपन काटेंगे, 7 से काटते थे, 7 पंजे 35 और 7 तो 56 और 5 से ये कट जाएगा 16 बार, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 16। और 16 का मतलब क्या होता है, 4 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संख्या है वहाँ x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 7 चौके 28 और 7 पंचे 35, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कितनी है, 28, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तीन संख्याओं का योग इतना है, प्रथम तथा द्वितीय संख्या में अनुपात 3:5 है, तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय में क्या 3:5 का अनुपात है, यहाँ पे लिख लेंगे 3:5। ठीक है, यहाँ पे अब दिया है द्वितीय एवं तृतीय में 5:7 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 और 7। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि b की वैल्यू दोनों ही रेशियो में समान है, तो हम डायरेक्ट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या यहाँ पे 3 अनुपात 5 अनुपात 7, तीनों का रेशियो आ गया। और ये x के फॉर्म में होता है, क्या x के फॉर्म में होता है, अनुपात हमेशा x के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे दिया था तीनों का योग कितना है, 75 है, तो इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 5 8 8 कितना 15x, जबकि योग दिया है कितना 75, तो यहाँ से 15 5 75, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। जब x की वैल्यू 5 है तो पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है, जिसका रेशियो ज़्यादा है वही बड़ी होगी, यानी ये सबसे बड़ी संख्या होगी, और वो कितना है 7x। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 35। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, ऐसे सवालों में जो मुख्य बात है वो ये है कि तुम्हें सवाल को ध्यान से पढ़ना है और समझना है,
ये भाषा पर आधारित सवाल हैं, तो भाषा को समझना जरूरी है और ठीक वैसे ही अपन को सॉल्व कर लेना है। दो संख्या में अनुपात क्या दिया है, 3:7 का, और प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं में अनुपात 3:5 का है, यानी कि A अनुपात B कितना दिया है, 3x और 5x। अब प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, और ध्यान रखना अनुपात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A, इसको क्या लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो कितना, 3x और 5x, और प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6x + 10 = 5x + 5। तो 5 इधर आएगा, 6 इधर है, तो यहाँ से x बचेगा, और 10 उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का, एक मिनट, 1:2 हो जाता है, 3:7। हाँ, थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे अनुपात क्या 3:7 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 6 इधर आएगा तो 7 में से 1 चला गया तो x बचेगा, और 5 इधर आएगा तो 10 में से माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यदि x की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 7×5 35 है, और ये 5 है, 35 है, और ये 15 है। तो ये हमारी क्या आ गई, संख्या आ गई। प्रत्येक संख्या ज्ञात करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 और 35। 15 और 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, अब इस सवाल को अपन और कैसे कर सकते हैं, ये तो जनरल मेथड था। अब इसका जो परफेक्ट मेथड है वो क्या है, जब भी ऐसा सवाल है कि प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या करना है, इसको लिख लेना है 3/7, और प्रत्येक में अपन समान वैल्यू दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अब इसमें अपन कुछ ऐड करेंगे तो 3 के बजाय 4 होना चाहिए, लेकिन ये तो कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ना, अपने छोटे रूप में लिखा हुआ है, तो इसको सही लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4 और 8। देखो 4 का इसमें किया 4 और 8। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 4 में कुछ ऐड करेंगे, एक पार्ट, तो वो 4 हो जाएगा, और इसमें एक पार्ट ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। यानी कि दोनों में समान वैल्यू ऐड कर रहे हैं, समान वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इस एक भाग का मान कितना दिया है, 5, क्योंकि एक नहीं ऐड कर रहे हैं, हम 5 ऐड कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसका मतलब ये कितना है, 15 है, और ये कितना है, 7×5 35 है। तो हमारी जो संख्या है वो कौन, 15 और 35 है। तो ये इसका शॉर्ट तरीका था, हमें सवाल पेपर में ऐसे ही करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ध्यान रखना, इन प्रश्नों को लगभग उसमें से सभी प्रश्नों के आंसर बगैर पेपर पेन के भी अपन दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक करा रहा हूँ जिससे समझ में आए। मैं मान के चलता हूँ कि आप भोले बच्चे हैं, यानी कि अभी सीख रहे हैं, है ना, तो इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें बताना है। देखो क्या होता है कि अपन जल्दी जल्दी सीखने से क्या होगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और फिर अपन को बार बार सीखना पड़ेगा। इससे अच्छा है एक ही बार में हम विद कंसेप्ट सारी चीज़ें सीखें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें सीखोगे। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है,
तो कोई भी संख्या x है उसके 1/3 के 1/4 का आधा कितना है? 40 है। तो उस संख्या का यानी इस संख्या का क्या चाहिए? 20% अपन को बताना है। 20% कितना है? तो पहले यहाँ से x निकाल लेंगे। 40 मल्टीप्लाई 4 12 12 दूनी 24, यानी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से आ जाएगी कितनी? 960 आ जाएगी। अब हमें चाहिए इस संख्या का 20%, तो इस x का 20% कितना होगा? 960, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ भाग दे देंगे। 5 एकन 5, 5 तो 15 और 5 दूनी 10, है ना? तो ये गलत हो रहा है। 5 और 5 नाम 45, 40, यानी कि 192, यानी x का 20% कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या के 2/3 में, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 का देखें। तो कोई भी संख्या x, तो इसका कितना? 2/3, और एक कौन सा है? 3/4। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ये देखने के लिए बड़ा कौन सा है, अपन बेस को समान करते हैं। तो इसमें 4 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो ये कितना? 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, और ये 9 हो जाएगा, यानी कि 3/4 बड़ा है। तो यहाँ पे दिया है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो 3/4 अधिक है, तो अपने किसी संख्या x का कितना? 3/4, और उसी संख्या का कितना? 2/3, और कितना अधिक है? 15। तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3/4 को 9x/12, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8x/12 इक्वल टू 15। अब 9 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15, और 12 कहाँ पहुंच जाएगा? इधर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 180 हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये बेस सेम है, तो इसलिए अपन इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 9 - 8x/12। अब 12 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो 180 इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, हम यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप बेसिक से सीख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन हमें आसानी से बन रहे हैं, तो आप एक फास्ट बैच जो अलग चल रहा होगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या मान के लो x है, तो इस संख्या, किसी संख्या के 15 गुने में, तो इसका कितना होगा? 15 गुना 15x होगा। क्या जोड़ देने पर? 23 जोड़ देने पर क्या प्राप्त होता है? 923। तो यहाँ से 15x और 23 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 900 बचेगा। तो x 15 के 90, यानी कितना आ जाएगा? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो 60 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाँ, अब जो टाइप है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल्स, जानवरों पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही अच्छा प्रकार का अच्छा टाइप है। इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, और ख़ास तौर से एग्जामों में यहाँ से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, चाहे एसएससी हो,
कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जानवरों पर आधारित प्रश्न, ये जो प्रश्न होता है, इस प्रश्न का फॉर्मेट इस प्रकार होता है कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग होंगे, यानी एक तो जानवर ऐसा होगा जिसके 4 पैर होंगे, या दूसरा जानवर ऐसा होगा जिसके 2 पैर होंगे, यानी एक के 4 और एक के 2 पैर होंगे। चाहे वो साथ में तोता ले लें और कुत्ता ले लें, या फिर कुत्ते के साथ में मुर्गे ले लें, या फिर आदमी ले लें, बकरियां ले लें। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पर कुल शरों की संख्या दी होती है, हेड्स की संख्या दी होती है, और कुल पैरों की संख्या दी होती है। हमें ये बताना होता है कि इसमें कितने 4 पैर वाले हैं और कितने 2 पैर वाले हैं। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे दिया कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यानी गडरिया वो होता है जो भेड़ों को चराने ले जाते हैं। यहाँ पे गडरिया 2 पैर का है और भेड़ें 4 पैर की। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है तथा उनके सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम दोनों ही ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 चीज होती हैं, टोटल हेड और टोटल लेग। हेड का मतलब होता है सिर, हेड का मतलब क्या होता है सिर, और लेग का मतलब क्या होता है पैर। तो यहाँ पर टोटल हेड्स कितने हैं भाई 60 है, टोटल लेग कितनी है भाई 230 है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इसमें सभी जो हैं वो क्या है, आदमी है। सभी कौन है, आदमी हैं। अगर ये सभी आदमी हैं और ये आदमी कितने 60 हैं, कितने हैं 60, तो यहाँ पर जो पैर होंगे इनके हिसाब से जो टोटल पैर होंगे वो 230 के बजाय, देखो अगर ये पूरे आदमी हैं तो हेड तो 60 ही होंगे, लेकिन पैर कितने होंगे, देखो पैर कितने होंगे ये कहाँ से पता चलेगा, जब 60 आदमी है तो पैर कितने होंगे 120 होंगे। क्या 120 होंगे, हेड 60 होंगे। कब, जब ऐसा मान लेते हैं कि सभी क्या है गडरिया हैं। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है, 120 नहीं है, पैर कितने हैं 230 है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, एक्स्ट्रा पैर हैं 110, कितने 110 पैर यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ भेड़े हैं और एक भेड़ होने पर 2 पैर बढ़ेंगे और 2 भेड़ होने पर 4 पैर बढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब इसमें कितने पैर बढ़े हैं 110। तो हम 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55। क्या आ जाएगा 55। इसका मतलब 55 भेड़ें इसमें हैं। क्या 55 भेड़ें हैं इसमें, और 55 भेड़ें यदि इसमें हैं तो टोटल हेड 60 थे, तो गडरिया कितने हुए, गडरिया कितने हुए, तो यहाँ पे गडरिया कितने हुए 60 में से 55 घटा देंगे तो कितना 5, और भेड़ें कितनी हुई 55। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 5 गडरिये हैं तो ये तो क्या हेड है, और लेग कितनी होंगी इसकी 10 होंगी, और 55 भेड़ों के पैर कितने होंगे 220, कितने होंगे 220, 4 का गुणा कर दिया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल पैर कितने आ गए, सॉरी यहाँ पर भेड़ें कितनी हैं 55, तो 55 का डबल 110 और 110 का 200, 55 220 और यहाँ पर आ रहा है कितना 230। तो देखो यहाँ पर ये 10 हैं और ये 220 हैं, तो कितने हो जाएंगे 230, जो कि हमारा दिया हुआ है। तो ये इसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे देखो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो एक बार और देखें, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, अब शॉर्ट में इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है, वो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है 4 पैर वाले का आंसर निकालना है। कितने का 4 पैर वाले का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो टोटल हेड्स होते हैं, सर होते हैं, उनको डबल करके अपन पैरों से घटा देते हैं, और जो भी
आंसर आता है उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो इस प्रकार जो आंसर मिलता है वो 4 पैर वाले का मिलता है। जैसे कि इसी सवाल में यदि देखें तो हेड्स कितने हैं 60 और लेग कितने हैं 230। तो अपन हेड्स को डबल करेंगे, क्या जो हेड है उनको क्या करेंगे डबल करेंगे, तो कितना आया 120 और इसको घटा देंगे लेग से तो कितना बचेगा 110 और 110 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 55। तो इस प्रकार जो आंसर प्राप्त होता है वो क्या 4 पैर वाले का प्राप्त होता है। ध्यान रखना कितने का 4 पैर वाले का। और 4 पैर वाला कौन है भाई भेड़ है। तो यहाँ पे भेड़ों की संख्या आ गई। अब हमें पता है कि भेड़ों की संख्या और गड़रिये का जोड़ कितना है 60 है। तो यदि भेड़ों का 55 है तो गड़रिया कितना होगा 60 माइनस 55, यानी गड़रिया कितने आ गए 5। तो इसको अपन इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 ही चीज़ अपन को देखना है, हेड्स और लेग। तो जो सर है उनको डबल कर देना है, लेग से घटा देना है, जो बचे उसमें 2 का भाग दे देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगले सवाल को हम सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पेड़ पर कुछ तोते, तोता 2 पैर वाला हो गया और नीचे कौन है बकरियां चल रही हैं 4 पैर वाले हो गई। सिरों की संख्या कितनी है 35 है और पैरों की संख्या कितनी है 90। तो 35 को डबल करेंगे 90 से घटाएंगे 35 दूनी 70, 20 बचेगा। 20 में यदि 2 का भाग देंगे तो 10। तो 10 क्या आ गया यहाँ पे भेड़। ध्यान रखना 4 पैर वाले आ गए, 10 भेड़ आ गई। तो टोटल जो हेड्स हैं वो कितने 35 हैं और 10 घटाएंगे तो 25 क्या आ जाएंगे तोते आ जाएंगे। देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो भेड़ और कौन है, यहाँ पे टोटल हेड्स कितने हैं 35 और लेग कितनी है 90। तो देखो इसमें क्या करेंगे हेड्स को डबल करेंगे तो 70 और माइनस किया 20 और 20 में 2 का भाग दिया 10। तो 10 क्या आ गया यहाँ पे भेड़ आ गए। ध्यान रखना 4 पैर वाले। अब भेड़ 10 है और टोटल 35 है सर। तो यहाँ पे पैरट कितने आ जाएंगे, पैरट आ जाएंगे 35 माइनस 10 यानी कि 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, मतलब वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 24। देखो अपन डायरेक्ट करेंगे हेड 24 और लेग कितना है 60। तो 24 का डबल कितना होता है -48। तो कितना बचेगा 12, 12 में 2 का डिवाइड दिया 6। तो यहाँ पे 6 क्या आ गए 4 पैर वाले, यानी कि यहाँ पे डॉग कितने आ गए 6 आ गए। और यहाँ पर जो बगुले हैं वो कितने हो जाएंगे, यानी कि 6 घटा देंगे तो कितने 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अब अगला टाइप है वो है गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। एक संख्या में कोई भी संख्या है उसमें 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ, प्राप्त परिणाम को 7 से भाग दिया जाता है तो हमें अंत में क्या 5 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 3x माइनस 10 और 7 पंचे 35 और 10 उधर जाके 45 हो जाएगा और x और 3 नीचे आ जाएगा तो कितना 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है और प्राप्त भागफल को भागफल में 5 जोड़ दिया जाता है। तो कोई भी संख्या है x उसमें 6 से भाग दिया जाता है
और भागफल जो आता है उसमें 5 जोड़ दिया जाता है और पुनः योगफल को, ये योगफल है उसको 9 से भाग दिया जाता है तो हमें 1 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x/6 इक्वल टू 9 और 5 उधर माइनस हो जाएगा क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई 5 उधर जाके माइनस का, तो यहाँ से 4 बचा और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, मूल संख्या x है, तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो अब ये अपन को बताना है। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो इसके नीचे 1 मान लो, तो यहाँ से हो गया 5x प्लस 10 माइनस 5x, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा अपॉन में क्या 5, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या है 10/5 यानी कि 2, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो बढ़ते हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, कोई भी संख्या है उसके 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना, मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये मूल संख्या का 2 गुना हो गया। अब इसमें ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 4 का गुणा इसमें होगा 8x और डिवाइडेड बाई 4, तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 0/4 मतलब 0। तो हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ तक ये सवाल समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से लगाना है। तो इसमें जो अगले टाइप के प्रश्न हैं वो अपन देखते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। इसमें इतना ही। तो थैंक यू।